Now, coming back towards stoichiometry, we see the concepts of excess and limiting reagent. Now, what is excess and what is limiting reagent? So, let's suppose कि मैंने दो reactants को react करवाया A plus B and they give us the product C. Now, मैंने कुछ amount ले ली reaction में A की और कुछ amount ले ली B की. अब हमारे पास ये अमाउंट्स प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं हैं, हमने रैंडम अमाउंट्स ली हैं ए की और बी की. जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले ख़त्म हो जाएगा जबकि दूसरा रिएक्टेंट अभी पड़ा होगा. तो अब वो रिएक्टेंट जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है? इट इज़ दैट रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन. अब जो दूसरा रिएजेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंज्यूम होने के बाद भी पड़ा रहेगा, तो उस रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट. सो दैट रिएक्टेंट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड in the reaction that is called excess reactant. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने A और B लिए, तो B पहले कंज्यूम हो गया, A बच गया, तो B इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, A इज़ एक्सेस रिएक्टेंट. नाउ अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट किसके मुताबिक बनेगा? तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है limiting reactant. So limiting reactant controls the amount of product. कैसे? So ये ऐसे कैलकुलेट आपके पास कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाता है और एक्सेस रिएजेंट पीछे पड़ा रहता है. सो इसलिए द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट. So now let's see it through an example. I have carbon and oxygen. Both of them react to give me carbon dioxide. So this equation is balanced. Now अब मुझे क्वेश्चन ये आ गया, नॉर्मली आपको एक रिएक्टेंट देंगे और आपने उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी होगी. लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में आपको दोनों रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी होगी. तो फॉर एग्जांपल आई हैव 24 grams ऑफ कार्बन एंड 48 grams ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाता हूँ तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, और रिएक्शन के बाद कितना एक्सेस रिएजेंट बचेगा. सो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम आइडेंटिफाई करें. सो सबसे पहले हम कार्बन को कन्वर्ट करते हैं इसके मोल्स में. तो 24 grams ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज़ 12 grams. सो हमारे पास कार्बन के प्रेजेंट हैं 2 moles. इसी तरह ऑक्सीजन के मोल्स निकालते हैं. गिवन मास इज़ 48 grams एंड मोलर मास इज़ 32 grams एंड इट गिव्स अस 1.5 moles. सो कार्बन के 2 moles हैं और ऑक्सीजन के 1.5 moles हैं. सो इस डेटा को हम स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे. सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 mole ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हमारे पास 2 moles ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं तो इनको ऑक्सीजन के भी 2 moles चाहिए होंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन के 2 की बजाय 1.5 moles हैं. तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ज़रूरत से कम है. सो इसलिए ऑक्सीजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड कार्बन इज़ एक्सेस रिएजेंट. Now the next thing that we have to cover is to find the amount of product. तो amount of product हम ऑक्सीजन के मुताबिक निकालेंगे. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 mole of oxygen gives us 1 mole of carbon dioxide. तो अगर हमारे पास 1.5 moles of oxygen हैं तो ये 1.5 moles of carbon dioxide हमें प्रोवाइड करेगा. और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालें तो मोल्स इज़ 1.5, molar mass is 44 grams, so 66 grams of carbon dioxide will be formed.
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि इस रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट कितना रह जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास कार्बन की 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स हैं। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए कार्बन के कितने मोल्स चाहिए? 1.5। तो अब कार्बन के हमारे पास टोटल मोल्स हैं 2, जबकि हमें चाहिए 1.5। तो इसका मतलब है कि कार्बन के 0.5 मोल्स हमारे पास बच जाएंगे। और अगर हम इसको मैस में कन्वर्ट करें तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन, so 6 grams of carbon will be left behind in this reaction.